दिव्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी में नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ को एक बार फिर रेल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिली है। एनजीओ के संस्थापक राधेश्याम काला ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर जिन ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी उस पर सहमति जताते हुए 3 वीकली ट्रेनों में 2 दिन हिसार तिरुपति हिसार, गांधीधाम हावड़ा गांधीधाम व कामाख्या गांधीधाम को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भवानी मंडी स्टेशन पर तीनों गाड़ियों का ठहराव घोषित किया गया। काला ने बताया कि कोटा रेल मंडल में नागदा कोटा के मध्य सर्वाधिक टिकट बिक्री और पैसेंजर आवागमन को ध्यान में रखते हुए भवानी मंडी स्टेशन पर ठहराव देकर क्षेत्र के यात्रियों को इन तीनों तीर्थ स्थलों से जोड़ा जा सकेगा। बता दें कि रेल सेवाओं में अपने अतुलनीय योगदान के कारण क्षेत्र में रेलमैन के नाम से काला चर्चित है। मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, पर डगमार्ग स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौद सरकार की योजनाओं पर पानी फेरता नजर आ रहा। हर साल मेंटेनेंस के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर की मरम्मत के लिए लाखों रुपए आते हैं। बरसात शुरू होते ही अस्पताल का हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ पर मरीज टपकती छत के नीचे खड़ा होकर इलाज कराने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं हो। पिछले दिनों पहले जिला चिकित्सा अधिकारी राजेश गुप्ता इंजीनियर व ब्लॉक BMO के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया था, पर सिर्फ इतिश्री औपचारिकता करके निकल लिए। आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यही नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि BMO साहब को टपकती छत के नीचे ना बैठना पड़े, इसके लिए अस्पताल के सामने स्थित बनी नई बिल्डिंग जिसमें ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बना हुआ है, उसी के ऊपर BMO का ऑफिस संचालित हो रहा और मरीज को अपना इलाज टपकती छत के नीचे कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि एक बार आकर बड़ौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करें कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कैसे अपना इलाज कराने को मजबूर हो रहे हैं। झालावाड़ के डग में माली समाज के 2 सगे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक बेटों के पिता कैलाश माली ने बताया कि बड़ा बेटा सोनू जो शौच के लिए गया हुआ था, किंतु आधे घंटे होने पर भी नहीं लौटा तो छोटा बेटा निर्मल उसको देखने के लिए गया। अचानक जोर से चीखने की आवाज आई तो पिता तुरंत दौड़ा, जहां एक बागर के पास में दोनों भाइयों बेहोशी की हालत में पड़े दिखाई दिए। उनसे सूचना पर सारे परिवार समाज वाले एकत्रित हुए और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को देखकर मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मृतकों के शव को सौंप दिया गया। मंदसौर पुलिस ने मात्र 24 घंटों में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र में आक्या उमाखेड़ा के निकट झाड़ियों में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी कुलदीप पिता श्यामलाल सूर्यवंशी निवासी धमनार को गिरफ्तार किया है। SP अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पति से हुई फोन पर चर्चा में उसने मोहल्ले के ही युवक कुलदीप सूर्यवंशी के साथ होना बताया था, साथ ही जल्द घर लौटने की बात कही थी। पति ने बताया कि रात भर पत्नी जब घर नहीं पहुंची तो सुबह उसे फोन लगाया, तब उसका मोबाइल बंद आया। सोशल मीडिया पर पति की तस्वीरें वायरल हुई तो पति को घटनाक्रम की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचा और लाश की शिनाख्त की। पत्नी के गले पर निशान थे और नाक से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर कर पड़ताल शुरू की। इसमें पता चला कि कुछ वर्ष पहले मृतका के पड़ोस में रहने वाले श्यामलाल सूर्यवंशी की मौत 5 साल पहले शराब पीने से हो गई थी। मृतक के बेटे कुलदीप को लगता था कि गट्टीबाई ने उसके पिता को शराब में कुछ मिलाकर पिलाया था।
इससे उसके पिता की मौत हुई। तभी से वह गट्टू बाई से बदला लेना चाहता था। धीरे धीरे उसने मृतका से दोस्ती की और घटना वाले दिन 23 जुलाई की रात मृतका को अपनी बाइक पर बिठाकर आक्या माहेड़ा ले गया। यहाँ बेल्ट से उसने गट्टू बाई का गला घोंटकर हत्या कर दी और घर चला गया। पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान से मृतका का मोबाइल बरामद किया है। वहीं वारदात के समय उपयोग में ली गई बाइक बरामद की। 24 जुलाई को आक्या उमाहेड़ा मार्ग पे एक रोड से नीचे उतर के वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसको प्रथम दृष्टया देखते ही समझ में आ गया था कि महिला की जो मृत्यु है वो महिला की मौत का कारण हत्या है। बेसिकली उसमें मार कर ही उसको हत्या की गई महिला की। तो इसमें आगे तफ्तीश शुरू की गई तो इसमें ये निकल के आया कि महिला के पति के द्वारा बताया गया कि महिला जो उसको लास्ट इन्फॉर्मेशन थी कि महिला उसके गांव के रहने वाले कुलदीप सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति के साथ दलौदा में थी। तो जब उसमें आगे हमने तफ्तीश करना शुरू किया और साक्ष्य संकलन किया, टेक्निकल साक्ष्य संकलन किया और जो संदेही था उससे पूछताछ करी, तो उसमें कहानी ये निकल के आई कि जो संदेही है हमारा, जो आरोपी है हमारा कुलदीप सूर्यवंशी, इसके पिता की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। तो इसके परिवार वालों का इसका मानना है कि इस महिला के द्वारा संभवतः उसके पिता के शराब में कुछ मिला दिया गया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई। तो उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। तो इसने प्रयास किया कि कैसे ही करके पहले महिला से दोस्ती करी और महिला जब इसका महिला का विश्वास इसने जीत लिया था तो महिला इसको अपने साथ कहीं भी लाने ले जाने लगी थी इसको अपने साथ। उस दिन भी महिला ने इसको दलौदा से वापस धमनार ले जाने के लिए फ़ोन करके बुलाया था, तो ये पहुंच गया था। और रास्ते में लौटते वक्त जब सुनसान जगह मिल गई तो इसने महिला के साथ पहले ज़ोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया और महिला ने जब रेजिस्ट किया तो इसने महिला के साथ मारपीट करी और उसका बेल्ट से गला दबा के हत्या कर दी। आरोपी अभी हमारी हिरासत में है। मंदसौर जिले और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रार्थनाओं और टोने टोटकों के बाद जिले में मानसून मेहरबान हो गया और आखिरकार जिले के कई नदी नाले उफान पर है। हालांकि भारी बारिश का मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था। लगातार जिले में बारिश होने से कई इलाकों की पुलिया पर पानी आ गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा। ठंडी हवा चलने से तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस और भरी गर्मी से राहत मिली है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ निवासी एक युवक ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपने जन्मदिन के अवसर पर भागवताचार्य पंडित सुनील शर्मा की प्रेरणा से 501 पौधारोपण करने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प के तहत दुधेश्वर कमल मुनि गौशाला में 121 पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लेकर अपने अभियान की शुरुआत की। पौधारोपण नगर के गणमान्य नागरिक सहित गौशाला समिति सदस्यों के सहयोग से किया गया। वहीं इस संकल्प शुरुआत के दौरान सभी के द्वारा गौशाला में नीम, शीशम, फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के एक आह्वान, एक पौधा माँ के नाम और आदरणीय कथावाचक सुनील जी शर्मा पंडित जी की प्रेरणा से मेरे जन्मदिन पर जो मैंने संकल्प लिया था 501 पौधों का, उनमें से 121 पौधे आज गौशाला में लगाए हैं और ये पर्यावरण के लिए और आने वाले समय के लिए हरियाली भरा रहे, इस संकल्प के साथ इस आयोजन का किया है। इस चीज़ को दूसरों को क्या संदेश देना चाहोगे? एक परिवार एक वृक्ष भी लगाएगा तो आने वाले समय जो वातावरण है वो काफ़ी आकर्षक रहेगा। और मैं निवेदन करूँगा गौशाला में जो भी आए कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। नाम? वीरेंद्र सिंह राजपूत। जय श्री कृष्णा। प्रिय वीरेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर आपने एक संकल्प लिया था कि लगभग 521 पौधा वृक्षारोपण इस बरसात में हम करेंगे। तो इसकी शुरुआत आज गौशाला गुरु कमल गौशाला में आज से प्रारंभ हुआ है और आज 121 वृक्ष लगभग 50 जोड़े दोनों पति पत्नी गांव से सभी पधारे सामूहिक रूप से और सभी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और प्रत्येक वृक्ष को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था देंगे ऐसा भाव रखते हुए सभी ने वृक्षारोपण किया है। आज हमारे भाई वीरेंद्र ने 121 पौधों का संकल्प लिया था। जो हमारे सुनील जी शर्मा हमारे कथावाचक हैं, उनके माध्यम से पूरे नगर के हमारे जो समाज सेवी हैं, माताएं, बहनें और हमारे सभी आदरणीय आज उपस्थित हुए थे। और आज हमने जो पौधा लगाया है वो 5 साल में जब पेड़ बनेगा तो इस हरियाली के लिए, इस पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इस पौधे को जिसने लगाया है इसकी रक्षा की उसने संकल्प लिया है। आज जिस तरह इस पौधे की रक्षा हम करेंगे पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। गौ माता के शरण में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नाहरगढ़ गौशाला बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है और इस वृक्षारोपण के साथ
जब लोग यहाँ भ्रमण करने आएंगे तो अद्भुत नजारा होगा। गंगदार में तेज बरसात के चलते रियासतकालीन प्राचीन किले की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। कस्बे में पूर्व दिशा की ओर किले के नीचे एक बस्ती बसी है, जिस ओर किले के नीचे की दीवारें पूरी जर्जर हो चुकी थी, जिसमें से आज एक दीवार गिर भी गई। दीवार को अगर दुरुस्त नहीं करवाया तो जान माल की हानि की आशंका बनी है। बता दें कि क्षतिग्रस्त दीवार पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा किले की व पास स्थित धार्मिक स्थल देवल माता मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, जिससे किले की और मंदिर की सुरक्षा हो सके। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। अरे पिंकी, कौन से तेल में खाना बना रही है तू? आज तो बहुत दूर तक तेरे खाने की खुशबू आ रही है। अरे सुमन, मैं मेरे और अपने परिवार के लिए हमेशा गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें कुदरती रंग, स्वाद और सुगंध सब होता है। अच्छा, ये कैसे बनता है? गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल लकड़ी घाना तेल निकालने की पारंपरिक पद्धति से निकाला जाता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल केमिकल ट्रांसफेट कोलेस्ट्रॉल एवं मिलावट मुक्त तैयार किया जाता है। इस तेल में कुदरती रंग, स्वाद एवं सुगंध होता है। ये तेल वात, पित्त, कफ और अन्य रोगों से बचाने में सहायक होता है। अच्छा, अरे वाह, तो कौन कौन सा तेल मिलेगा? गीता प्रेस्ड कच्ची घानी तेल में मूंगफली तेल, तिल्ली तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, अलसी तेल आदि उपलब्ध है। इनका पता है गीता ग्रुप ऑफ कंपनीज, कन्याशाला के पास, भैंसोदा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। और कॉन्टैक्ट नंबर है अंकित हाथी 9669200856।